बाइबल बार लेसन नंबर 31। सबक 31। बाइबल में अमन क्या है। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। जब यीशु मसीह अमन की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है। आइए यीशु की तरफ से बोली गई सिर्फ 2 आयत का तज्जिया करते हैं ताकि देखें कि वो अमन के बारे में क्या कहते हैं। यूहन्ना 14 बाब 24 और 25 आयत में लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। इन 2 आयत में बहुत कुछ है। इन आयत में 3 आसमानी हस्तियों का हवाला दिया गया है। ना सिर्फ वो सब इस मतन के अंदर मुख्तलिफ करदारों में एक लम्हे के लिए इकट्ठे हैं, लेकिन फिर यस्सु मसीह रूहुल कुद्दस को बतौर मशीर कहते हैं। यस्सु के मशीर के इस्तेमाल में एक शख्स की दूसरे की रहनुमाई करने वाले की तस्वीर, सवालात और जवाबात एक ऐसे रिश्ते के आगे पीछे शामिल हैं जहां समझदार छोटे की समझ या अमल की हदायत करता है। अलूहियत का ऐसा इंकशाफ हैरत अंगेज है। बहस हकायक का बयान जो यस्सु इस मतन में फ्राहम करता है। यस्सु बयान करता है कि हमें उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करना है। वो कहता है कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो वो मेरी तालीम पर अमल करेगा। फिर वो उल्टा कहता है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता वो मेरी तालीमात पर अमल नहीं करेगा। कुछ लोग बखूबी समझते हैं कि मसीह के लिए इंसानी रद्द अमल के लिहाज से मोहब्बत क्या है। मसीह के लिए आपकी मोहब्बत की पमाइश करने का तरीका ये है उसकी तालीमात की अतायत। यस्सु क्या सिखाता है, फिर उन तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अगर आप इस पर यकीन रखते हैं, लेकिन आपका नज़रिया हमको मुस्तरद करता है, तो आपको इस पर दोबारा गौर करना है। यस्सु को सदी में वो मुआशरे के मर्द और ख़वातीन अराकीन के लिए एक जामिया इस्तिलाह थी। यस्सु के सामाईन में शामिल ख़वातीन जानती थीं कि इसमें वो इंसानियत के मसावी अराकान के तौर पर शामिल हैं। यसु कहता है कि अगरचे वो जिस्मानी तौर पर जा रहा था, वो अपने शागिर्दों को अमन का तोहफा छोड़ रहा था। वो जिस अमन को छोड़ कर जा रहा था वो इंसानी मुआशरे में पाए जाने वाले सती अमन से कुछ मुख्तलिफ है। परेशान होने और खौफजदा होने में फ़र्क है। इस सूरत हाल के बारे में हमारी परेशानी खौफ में बदल जाती है, जो कि एक गैर यकीनी सूरत हाल से यकीन की तरफ जज्बात का बढ़ना है। खलासा बाइबल में खुदा के अमन के बारे में मज़ीद कहा गया है। एक बार जब खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसे दूर कर देता है तो हमें ये जानकर ज़मीर की राहत मिलती है कि हमारे जारहाना ख्यालात या एमाल अब खुदा की तरफ से हमारे खिलाफ नहीं हैं। अबरानियों 9 बाब 11 आयत। यहाँ एक नामुमकिन ख्याल है, एक दिन के इख्तिताम पर स्कूल या काम से घर जाना, दरवाज़ा खोलना और अपने घर में यस्सु बाप और रूहुल कुद्दस आपको सलाम करते हुए आप उनको सारे दिन के बारे में बताएं। इस हफाजती जगह अपने घर की गर्मजोशी और आराम से एक साथ खाना खाते हैं। नया अहदनामा इस तरह खुदा के साथ ज़ाती तल्लक को बयान करता है। नया अहदनामा खुदा के साथ एक ज़ाती तल्लक पेश करता है जो यस्सु का दावा है कि बाप नस्ल इंसानी के हर फर्द के साथ चाहता है।
نتیجہ: یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختلف تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔